हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये वीडियो हमारा होगा पार्ट नंबर 4 और इस वीडियो में हम लोग रेशियो के जो हमारे क्वेश्चंस है उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चन जो प्रिपेयर कर रहे थे आर एस अग्रवाल में वो छूट गए थे, तो उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो ओल्ड आर एस अग्रवाल बुक था वहाँ से प्रिपेयर कर रहे थे। अब न्यू बुक आ गया है तो हम लोग वही से टोटल क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो जो 6-7 क्वेश्चन जो भी हमारे छूट गए थे उनको कवर करते हैं, और उनको कवर करने के बाद में जो हमारा सीरीज वाइज चल रहा था, क्वेश्चन नंबर वाइज चल रहा था, उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर हमने छोड़ दिया था वो क्वेश्चन नंबर था 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया था, यदि ए बी इक्वल टू 14 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है ए बी इक्वल टू 64, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें ऑप्शन दिया है और ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड है। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो दिया है एट रेशियो ए प्रोपोर्शियो एट रेशियो बी। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमें दूसरा ऑप्शन दिया है ए रेशियो 16 प्रोपोर्शियो बी रेशियो 4। तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें ए रेशियो 8 प्रोपोर्शियो बी रेशियो 8, और इसमें चौथा ऑप्शन दिया है 32 रेशियो ए प्रोपोर्शियो बी रेशियो 2। तो इसमें हमको चूज करना है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो समानुपात का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि आंतरिक मानों का गुणनफल और बाहरी मानों का गुणनफल या बाहरी अनुपातों का गुणनफल। तो इस कंडीशन से ऑप्शन नंबर 1 से कहीं तक हमें 64 नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी से गुना करो 16 भी और 4 है, मतलब इससे भी नहीं होगा। 8 भी और 8 है, इससे भी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं ए बी, ठीक है, मिल जाएगा ए बी। और बाहरी अनुपातों का गुणनफल या मानों का गुणनफल क्या हो गया, 32 दूनी 64, तो ये 64 भी मिल गए। तो जो ऑप्शन नंबर चौथा है वो क्या होगा, सही होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन छूट गया था वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, यदि a इक्वल टू बी का 4/5, a इक्वल टू बी का मतलब गुना 4/5, b इक्वल टू सी का 5/2 हो, b इक्वल टू सी का 5/2 हो, तो हमें a रेशियो सी निकालना है। a रेशियो सी हमें क्या निकालना है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से b आएगा, तो इसको हम लोग या तो a/b लिख दो या a रेशियो b लिख दो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसको भी हम लोग 4/5 न लिख कर 4/5 लिख सकते हैं। इसको भी हम b/c न लिख कर b रेशियो c लिख सकते हैं, और इसको भी हम लोग 5/2 न लिख कर 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है a रेशियो c। तो हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में सीखे हैं कि इधर का मल्टीप्लाई और इधर का मल्टीप्लाई, इससे क्या मिलेगा हमें a और c। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है यदि a और c निकालना है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन a b c निकालना है तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 से ये 4 कट रहा है 2 बार, और 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2/1 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 2:1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है x/y इज इक्वल टू 12/5। x/y इज इक्वल टू 12/5 तथा z/y इज इक्वल टू 21/16। z/y दिया है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे y/z में, ठीक है। और 21/16 दिया है, इसको हम लोग लिख लेंगे 16/21 में। अब हमें यहाँ पर निकालना है x/z, और x/z निकालना है तो इसको अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 के पहाड़े से हो रही है, 3 चौक 12 और 3 सातों 21, 16 चौक 64 रेशो 5 सातों 35। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये और सिंपल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है यदि a इज इक्वल टू b/3 तथा b इज इक्वल टू c/2 हो तो a b c निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15, a इज इक्वल टू b/3 और c इज इक्वल टू दिया है यहाँ पर हमें, b इज इक्वल टू c/2, b इज इक्वल टू c/2 निकालना है हमें a/b/c, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा हमें a/b इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं बचे, इसका मतलब 1 बचेगा और रेशो 3, 1/3 बचेगा, मतलब 1/3। इसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं हम लोग b/c इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर निकालने में a/b/c कुछ भी कट रहा है तो अब हमें काटना नहीं है, लेकिन वैसे भी नहीं कट रहा है। यहाँ पर a/b/c इज इक्वल टू इधर का मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 रेशो इसका मल्टीप्लाई इधर, 3 रेशो इसका मल्टीप्लाई इधर 6, और यही क्या हो जाएगा इसका अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है, यदि a का 30% इज इक्वल टू b का 0.25 इज इक्वल टू c का 1/5 हो तो a/b/c निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16, a का मतलब गुना 30% को हम लोग लिख सकते हैं 30/100 इज इक्वल टू b का मतलब गुना 0.25, और यहाँ से अगर दशमलव हटेगा तो बटे में आ जाएगा 2, क्योंकि 2 संख्या के पहले दशमलव है तो नीचे भी 2 जीरो लगेगी, ठीक है। इज इक्वल टू c का 1/5, c का 1/5 हो तो a/b/c हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो 0 से 0 गया, 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर बटे में हम लोग संख्याएं बच जाती हैं, ठीक है, तो केवल बटे में संख्या है और ऊपर कुछ नहीं बचता है, तो हम लोग जो बटे में संख्या होती है उसी को अनुपात मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम इन सब के इक्वल में, इतने के इक्वल में के मानते हैं तो a इक्वल टू 10 के, b इक्वल टू 4 के और c इक्वल टू 5 के, यहाँ पर मान रखेंगे तो के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 बचा है तो इस 3 का क्या किया जाए, तो इस 3 का मल्टीप्लाई हम इन सब में कर देंगे,
क्योंकि ये 3 का हम लोग लेते हैं एलसीएम, जिससे कि यहाँ पर 1 बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, यहाँ पर भी 3 बच जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी हमें क्या मिलेगा, यहाँ से तो हमें 10 मिलेगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा नहीं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। रेशियो 3 का मल्टीप्लाई 4 में 3 चौक 12, रेशियो 3 का मल्टीप्लाई 5 में 3 बचे 15, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें दिया है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया है, यदि a/3 b/4 और c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, a/3 = b/4 = c/7। ठीक है, a + b + c / c का वैल्यू हमें निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले एक बार कर लिया है। यहाँ से हमें a/b/c निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, या फिर a b c के मान निकालना है, हमें a b c के मान निकालना है। तो इस सब के इक्वल में क्या मान लेंगे, हम लोग k मान लेंगे। इससे क्या होगा कि a = 3k, b = 4k, c = 7k। ठीक है, और इन सबको k वाले वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, और इससे क्या होगा, k के सब वैल्यू सेम हो जाएगी, इससे ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 4 और 3 4 7 7 और 7 14, ये हो जाएगा 14k, और नीचे बच जाएगा 7k, k से k कैंसिल, 7 दूनी 14, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया है a/b = b/c हो तो a⁴ रेशियो b⁴ = क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, a/b = b/c। ठीक है, यहाँ पर निकालना है हमें a⁴ रेशियो b⁴ क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं a/b लिख सकते हैं। ठीक है, इसको b/c लिख सकते हैं, और इसके इक्वल टू में हम लोग k मान लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यहाँ से हमें a की वैल्यू प्राप्त होगी। a/b = k मतलब a = bk, और b/c = k मतलब कि b = ck। और ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन को देखकर क्वेश्चन को टिक करना पड़ेगा, और ऑप्शन को देखकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर भी b दिया है और यहाँ पर भी b दिया है। ठीक है, तो ये वाली b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो a का जो नया मान हमें प्राप्त होगा, b का तो c के हो जाएगा, और a का जो नया मान प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, c, और k का k में मल्टीप्लाई k², b की जगह c के रखा, तो c का तो c ही रहेगा, k का मल्टीप्लाई k में k², और इसका मान हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, a⁴ डिवाइडेड बाय b⁴ = c⁴ e की वैल्यू k⁴2, और ये 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। और यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, b का मान रखेंगे तो c⁴ और k⁴, c⁴ से c⁴ कैंसल। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा, ये कैसे सोल्व होगा, a का
पावर 4 मान लो, और यहाँ पर मान लो b का a का स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऊपर जाता है तो a की पावर 4 और ये गुना में आ जाएगा a की पावर -2। अगर बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं और चिन्ह के अनुसार, ठीक है। ये यदि यहाँ प्लस है तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, और ये चूंकि नेगेटिव हो जाएगा तो ये यहाँ पर बचेगा a की पावर 2। यहाँ पर 4 है, ऊपर जाके इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कितना बचेगा k की पावर 4, k की पावर 4। चूंकि ये k की पावर 4 बचा है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें दिया है a = c के स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसको सिंपल करने पर क्या मिलेगा हमें, k स्क्वायर = a, और ये c क्या हो जाएगा, इसके बटे में चले जाएगा, ये वाला c इसके बटे में चले जाएगा, तो k² = a/c। अब चूंकि k² a/c, k² को k की पावर 4 बनाना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक a की पावर 4 बन जाएगा, और इधर हो जाएगा a² और /c²। तो a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं = a² c², और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 और 40 जो है वो सेम है, तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 4a - 5b डिवाइडेड बाय 4a + 5b = 1/6 हो तो a/b क्या होगा। यहाँ से हमें निकालना है a/b क्या होगा। इसका कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, ठीक है। 6 × 24a - 6 × 5 = 30b = एक का मल्टीप्लाई इसमें करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, +5b। ए वाला इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 24 में से 4 ही जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 24a - 4a बचेगा 20a = -30b, इधर आके प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35b। अब यहाँ पर ये b है, गुना में है, तो इधर a के बटे में आ जाएगा, a/b मतलब कि a/b लिख सकते हैं इसको, और ये 20 इसके बटे में चले जाएगा, 35/20 मतलब इसको रेशियो में लिख सकते हैं 20, और इसको कैंसिल कर सकते हैं। a/b = 5 × 7 = 35 और 5 × 20 7/4, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 और 54 सेम है, तो हम लोग 54 देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, दो संख्याएं 7/11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में से 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। दो संख्याएं हैं, थोड़ी लोग करना। क्वेश्चन नंबर 53, दो संख्याएं
7x और 11x है। ठीक है, इसमें कुछ जोड़ा जाता है, इसमें कुछ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है इसमें? 7। ठीक है, इसमें 7 जोड़ा जाता है। तो अनुपात क्या बन जाता है? इसका जो अनुपात बन जाता है वो बन जाता है 2:3। 2:3 मतलब कि 2/3। तो हमें बड़ी संख्या क्या करना है? निकालना है। बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 3 7 21x प्लस 3 7 21 इज इक्वल टू 11 दूनी 22x प्लस 2 7 14। ठीक है, 22x से इधर आएगा तो ये माइनस का x बच जाएगा, 21x उधर जाएगा तो माइनस का 7 बच जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू आ गया यहाँ पर 7। ठीक है, x का वैल्यू 7 है। तो चूंकि बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या यहाँ पर हो जाएगा 11 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 77 हो जाएगा बड़ी संख्या 1177। ठीक है, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 49। 49 इज अ स्मॉल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें क्या दिया है? दो संख्याएं 1:3 में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है? दो संख्याएं है, मान लो कि वो संख्याएं a और b है, वो 1:3 में है। इनका योगफल कितना है? इनका योगफल 240 है। इनका अंतर पूछा है हमें, अंतर कितना है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें अंतर मिलेगा, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अंतर मिलेगा तो अंतर कितने का है? 2x का है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये बराबर है, किसके बराबर है? सॉरी, यहाँ पर पहले इनका योग निकाल लेते हैं, योग से x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x x प्लस 3x 4x। इनका योग कितना है? 240 है। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 6 24 0 x इज इक्वल टू 16। अब x इज इक्वल टू 16 है तो इनका अंतर 2x है। ठीक है, 2x मतलब कि x की वैल्यू 16। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 120। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें दिया है किसी व्यक्ति की आय तथा खर्च क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। किसी व्यक्ति की आय मतलब कि इनकम, खर्च मतलब कि एक्सपेंडिचर, इनका जो रेशियो है वो है 11:10। ठीक है, 11:10 के अनुपात में है। यदि वह प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, मासिक इनकम निकालना है। मासिक इनकम हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये भाई साहब प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष पर ईयर बचत करता है, पर ईयर बचत करता है 9,000 रुपये की। ठीक है, लेकिन इस रेशो के हिसाब से, इस रेशो के हिसाब से 11 यदि उसकी इनकम है और 10 यदि वो खर्च करता है, ठीक है, 11 में से 10 खर्च करता है तो बचता कितना है? 1। ठीक है, बचता कितना है? 1। लेकिन ये एक है 9,000, इस एक की वैल्यू कितनी है? 9,000, क्योंकि यही तो इसकी बचत होगी। ठीक है, यही इसकी बचत होगी। लेकिन ये चूंकि
ये है 12 महीने की, मतलब 1 साल की है। तो 1 मंथ की कितनी की होगी, क्योंकि मासिक इनकम पूछा है तो हमें 1 मंथ की सेविंग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर 1 मंथ की सेविंग निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 12 साते 84, 6 बच जाएगा, 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60 और 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया एक की वैल्यू 750। एक यदि 750 है तो उसकी इनकम कितनी होगी, क्योंकि ये मासिक बचत है। ठीक है, ठीक है, तो एक की वैल्यू यदि 750 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इनकम उसकी कितनी है, 11 है। उसकी इनकम यदि 11 है तो 750 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 गुना 750, और यही से क्या हो जाएगी, इसकी मासिक इनकम निकल के आ जाएगी। 11 शून्य शून्य, 11 पंजे 55, 11 सात 77 और 5 82, मतलब 8,250 रुपये इसकी क्या है, मासिक इनकम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में हमें दिया है, यदि 7:11 के प्रत्येक पद में 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 56, 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जैसे ये 7:11 दिया है, 7:11 दिया है, अनुपात को हम लोग फ्रैक्शन में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें मान लिया कि x जोड़ने पर अनुपात 3/4 प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे हम लोग, तो वही क्या होगा ना, हमारा आंसर होगा। ठीक है, 4 7 28 प्लस 4x इज इक्वल टू 11 33 प्लस 3x इधर आएगा। ठीक है, 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा x 28, तो ये बच जाएगा 5, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में हमें दिया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में तथा इनका लघुत्तम समवर्तीय मतलब कि LCM 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 57, दो संख्याएं दी है, मान लिया वो संख्या A अनुपात B है। ठीक है, और उनका अनुपात दिया है 3:4। इसको हम लोग इसका जो हमें दिया है LCM दिया है इसका 84, लघुत्तम समवर्त 84। तो इसका LCM क्या आएगा। ठीक है, इसका LCM क्या ले सकते हैं, तो इसका LCM चूंकि 8 नहीं आएगा। ठीक है, 8 के बाद 12, क्योंकि बड़ी संख्या का मल्टीपल ही इसका क्या होता है, LCM होता है, दो संख्या होगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 हो नहीं सकता, 8 हो ही नहीं सकता, 12, 3 चौक 12 और 4 3 12। ठीक है, अब चूंकि इसका LCM 12 है तो इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका LCM 12x, और 12x इज इक्वल टू 84। ठीक है, 12x इज इक्वल टू 84, क्योंकि इसका LCM इतना है, तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिए। ठीक है, ये हो जाएगा 12 7 84, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, चूंकि x इज इक्वल टू 7, अब यहाँ पर हम लोग बड़ी संख्या पूछा है हमें, तो बड़ी संख्या 4x है, और बड़ी संख्या 4x b, मतलब कि हो जाएगा ये 7 चौक 28, और छोटी संख्या a मतलब कि हो जाएगी 21, यदि छोटी संख्या पूछा होता, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा है तो 28 हमारा आंसर होगा।
ठीक है। अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में हमें दिया है दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है। दो प्राकृत संख्याएं, मान लिया कि वो a और b है, ये इनका अनुपात दिया है हमें 3:5। इसको मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है। और इनका गुणनफल, इनका मल्टीप्लाई दिया है 2160, ठीक है। ये क्या है, इनका गुणनफल है, गुणनफल, ठीक है, गुणनफल दिया है। तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। 3×5 = 15, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2160। यहाँ पर चूंकि गुणनफल बोला है इसलिए हम लोग गुना करके इसको लिखे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें एलसीएम बोला था, लघुत्तम समवर्तन, जिसका कि हम लोग एलसीएम निकाल कर इसको इक्वल में लिखे थे, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोग अगली स्टेप नहीं बढ़ाकर यही से काटेंगे, क्योंकि इससे हमारा टाइम बचत होगा। 15 एकम 15, ठीक है, 15 एकम 15 बच जाएगा 6, 66 हो जाएगा, 15 चौक 60, ठीक है, 6 बच जाएगा, फिर 15 चौक 60, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 144। और 144 हमें पता है किसका वर्ग है, 144 वर्ग है 12 का। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें 12 मिल जाएगी। लेकिन हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है इनमें छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। छोटी संख्या 3x ही होगी। अब 3x में यदि 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 × 12 मतलब कि 36 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें दिया है यदि 1000 को a तथा b में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो a को कितने रुपए प्राप्त होंगे, a को कितने रुपए प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 59, 1000 रुपये दिया है, 1000 रुपये, इसको a और b में 3:2 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। a और b में 3:2 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। यहाँ पर हमें a का हिस्सा कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, 5 है। 5 में से a का हिस्सा क्या है, 3, तो b का हिस्सा कितना होगा, 5 में से 2। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो टोटल 5 है इसका इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें a का हिस्सा पूछा है, तो ये 1000 डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें पूछा है, ठीक है। यदि a पूछा है तो 3 का और b पूछता है तो 2 का। क्योंकि a पूछा है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200, ठीक है, 3 दूनी 6, मतलब 600 रुपये ए के होंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ए के लिए 600 रुपये। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमें क्या दिया है, ए बी सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि a का भाग b तथा c के संयुक्त भाग का 2/5 हो। a का हिस्सा b तथा c के संयुक्त भाग का 2/5, ठीक है, 2/5। यहाँ पर हमें a का जो हिस्सा है वो 2 है, और b का जो हिस्सा है, b और c का जो हिस्सा है वो 5 है, ठीक है। और धनराशि कितनी है, 1050 रुपये, ठीक है। 1050 रुपये को
ए कामा बी तथा सी में, ठीक है, इस अनुपात में बांटा गया है। 2:5, इसको बोल सकते हैं 2:5। इनका हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल कितना आएगा यहाँ से 7। टोटल कितना आएगा 7। अब क्वेश्चन में हमें ए का पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें पूछा है ए का। तो ए के लिए जो आंसर आएगा, ठीक है, ए के लिए जो आंसर आएगा वो 1050 में 7 से डिवाइड करने एवं 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर ए का हिस्सा होगा ये, ठीक है, और बी का हिस्सा होगा, बी प्लस सी का हिस्सा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग और 7 से इसको कैंसिल कर देंगे। 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजे 35, 0, 15 दूनी 30, ठीक है, और 0 का 0। 300 रुपये ए को मिलेंगे, 300 रुपये ए को मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 हमें क्या दिया है? एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो तो ए तथा डी को कुल राशि कितनी है? ए तथा डी की कुल राशि कितनी है? ये क्वेश्चन नंबर 60 था। अब 61, क्वेश्चन नंबर 61। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, 3 4 9 10, 3 4 9 10। यहाँ पर हमें दिया है बी और सी। बी और सी क्योंकि इनका डिफरेंस है 5 और कम या अधिक शब्द का यूज किया जाए यदि क्वेश्चन में, तो उसका मतलब होता है उसके बीच का अंतर। ये है 5, इसको हम लोग 5x भी मान सकते हैं, मान भी लो न भी मानो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5x है, लेकिन एक्चुअल में ये 2580 अधिक है। इनमें डिफरेंस 5x है जो कि 2580 है, जो कि 2580। इस प्रकार से इसको हम लोग क्वेश्चन में एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अधिक या कम का मतलब, या क्वेश्चन में कम बोला हो, अंतर बोला हो या अधिक बोला हो, उसका मतलब अंतर ही होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे। 25 25, 5 एकम 5, 5 है 30। एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी हमें, एक्स की वैल्यू 516। अब ए और डी का संयुक्त धनराशि पूछा है, तो ए और डी का यहाँ से टोटल रेशियो कितना है? ए प्लस डी 13x, 13x, और x का मतलब 516, मतलब 516 का मल्टीप्लाई, और 516 का मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 13×6 = 78, 13 एकम 13, 13 और 7 हो जाएगा 20, 13 पंजे 65 और 2 67, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दिया है हमें 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 62, 1655 रुपये 90 पैसे, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये विपिन को 3 रुपये मिले। अमित विपिन, इसका जो रेशो है वो रेशो है 2:3, क्योंकि इसको 2 रुपये मिले और इसको 3 रुपये मिले, ठीक है। अमित को 2 रुपये प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले, तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को, एक और रेशो है यहाँ पर चंद्रा का, ठीक है, इसको मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को
₹3 मिले, ₹3 मिले। रेशियो सेम नहीं है तो रेशियो सेम करेंगे, ठीक है। रेशियो सेम नहीं है तो रेशियो हम लोग सेम करेंगे। तो इसके लिए हम लोग हमारी वही मेथड यूज करेंगे जो हम लोग यूज करते हैं, = 2:3 और Vpin/Chandra = 4:3। अमित, विपिन और चंद्रा का अनुपात बन जाएगा 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12 और 3 त्रिया 9। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अमित का भाग कितना होगा, अमित का भाग कितना होगा, ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, 12 और 9 21 और 8 29। अब अमित का हिस्सा यहाँ पर होगा 8, ठीक है। अमित का हिस्सा यहाँ पर होगा 8। क्वेश्चन में धनराशि हमें दिया है, अमित का निकालना है 1655.90, ठीक है, डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई 8 निकालना है अमित का, ठीक है। कैंसिल करेंगे 29 के पहाड़े से, 29 का पहाड़ा कितनी बार बोला जाए कि 165 से कम, क्योंकि 16 तो ऑलरेडी छोटा है, 165 से कम हो तो 5 बार बोलने पर यह होता है 145, ठीक है। 5 बार बोलने पर 145, क्योंकि तीसरा पंजे 150, 5 कम कर देंगे तो 145 और ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा चले जाएगा, ठीक है। क्योंकि बचेगा ये 20 ही बचेगा, ऊपर 9 कम पड़ जाएगा, 20 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 205। अब कितनी बार बोले पहाड़ा इसका कि 205 से कम आए, तो इसका पहाड़ा 7 बार बोलते हैं, 7 नामे 63, 7 दूनी 14, 26, 203 आ जाएगा, ठीक है। 7 बच जाएगा 2 बच जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 29, 29 एका 29, 0 का 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो अमित का हिस्सा जो है 8 शून्य 8 एकम 8 पॉइंट 8 7 56, 8 पंजे 40 और 5 हो जाएगा 45, मतलब 456 रुपये 80 पैसा। अमित को कितना मिलेगा, 456 रुपये 80 पैसा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें दिया है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग क्वेश्चन नंबर 63, पुत्री मतलब कि डॉटर तथा पत्नी मतलब वाइफ का भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक, पत्नी तथा पुत्र मतलब कि वाइफ और सन, प्रत्येक 3:9 के अनुपात में हो, प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो, 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। पुत्र और पुत्री, सन और डॉटर, कम या अधिक का मतलब ऑलवेज डिफरेंस, ठीक है। और ये है 10,000। तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, संपत्ति का कुल मूल्य हमें पूछा है, ठीक है। इसका रेशियो हम लोग पहले तो निकालते हैं, यहाँ पर डॉटर, वाइफ और सन, पुत्र का रेशियो बनेगा 3 3 9 रेशियो 3:1। ये टोटल कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 1 हो जाएगा 13, ठीक है। 9 3 12 और 1 हो जाएगा 13। क्योंकि ये सन और डॉटर का अंतर है 10,000, सन और डॉटर का एक्चुअल अंतर है
एट, जो कि है 10,000। ठीक है, 10,000। इसको कैंसिल कर लेते हैं। 8 एकम 8, बच जाएगा 2, बच जाएगा 2, 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, बच जाएगा 4, 8 पंजे 40 और 0। एक की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है 1250। चूँकि टोटल संपत्ति का टोटल मूल्य कितना है 13, एक की वैल्यू यदि 1250 तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 शून्य शून्य। ठीक है, 13 शून्य शून्य, 13 पंजे 65, केरी 6, 13 दूनी 26 और 6 हो जाएगा 32। 13 दूनी 26, 26 और 6 32, केरी 3, 13 एकम 13, 13 और 3 हो जाएगा 16, 16,250 की क्या हो जाएगा इसकी कुल संपत्ति हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। जो हमारे प्रीवियस वीडियो है अगर वो नहीं देखे हैं तो देखें, और हम लोग आज से ये जो सीरीज चलेगी उसको कंटिन्यू चलने दिया करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।